जौनपुर के मल्हनी विधानसभा से बाहुबली धनंजय सिंह है इस बार जेडीयू से उम्मीदवार। अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उन्होंने धनंजय सिंह से बात की, सुनिए क्या कह रहे हैं। धनंजय जी, आपकी पहचान बाहुबली नेता के तौर पर होती है और आप चुनाव मैदान में इससे पहले सांसद भी रहे हैं, 2 बार विधायक भी रहे हैं। इस बार जेडीयू के चुनाव निशान पर क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो बहुत अच्छी हैं, जनता का बहुत स्नेह मिला है। बाकी तो आज लोग मतदान करने जा रहे हैं, बस यही आपके माध्यम से अपील करूंगा, सब लोग जाके शांतिपूर्ण तरीके से अधिक मतदान करें और रिजल्ट तो 10 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में भी आप लोग जो है, आप और आपका परिवार जो है चुनाव लड़ा, लेकिन इस सीट पर जीत हासिल नहीं हो पाई। मानते हैं कि इस बार समीकरण कुछ बदलेंगे? ऐसा है, पिछले 3 चुनाव से समाजवादी पार्टी का कुनबा भी नहीं जीत रहा, हार रहे हैं लोग। ये कोई सवाल नहीं होता लोकतंत्र में, हार जीत चल। कांग्रेस खत्म हो रही थी, नेता अपोजिशन भी नहीं बना पाए वो, तो इसका मतलब कांग्रेस खत्म हो गई। ये सब राजनीति में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। अभय जी, इस वाले फेज में बाहुबल भी साफ तौर पर दिख रहा है, चाहे वो मुख्तार अंसारी के बेटे हों, भतीजे हों, खुद धनंजय सिंह। अब ये जीत के चौके छक्के लगाते हैं या कुछ और मामला होता है, वो तो 10 तारीख को पता लगेगा। लेकिन आपको ये कितनी इंटरेस्टिंग फाइट लग रही है आखिरी चरण की अगर बात करूं तो? देखिए, बाहुबली होना चुनाव में जीत की गारंटी नहीं है, उससे थोड़ी बहुत कुछ मदद मिलती है, लेकिन चुनाव, बहुत से बाहुबली चुनाव हार जाते हैं और कभी कभी बाहुबली बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारते हैं। क्योंकि अगर सीट दर सीट चुनाव हो रहा है कि हर सीट को उसकी स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक ही चुनाव हो रहा है, तब तो बाहुबलियों का दांव कुछ मजबूत होता है। लेकिन अगर कहीं कोई अंडर करंट है, अगर अंदर कोई लहर है, अगर लोग परिवर्तन चाहते हैं या जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी उसको वापस लाना चाहते हैं, तो फिर बाहुबलियों का बाहुबली होने से उनका कोई लाभ नहीं होता। एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूँगा, मेरा मानना यह है कि अगर इस चुनाव का नतीजा ये तय करेगा कि विभिन्न सरकारें एंटी इनकम्बेंसी का किस तरीके से सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकती है। अगर आदित्यनाथ सरकार दोबारा जीतकर सत्ता में आती है तो चुनावी गोलबंदी का पैटर्न जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर बदल जाएगा। फिर ये होगा कि लोग राहत बांटेंगे और प्रदेश का विकास करें ना करें, सामाजिक गठजोड़ का ध्यान रखें ना रखें, उन लोगों में राहत बांटेंगे। जैसे 54,000 करोड़ रुपए खर्च करके उत्तर प्रदेश में फ्री राशन बंटवाया गया है चुनाव जीतने के लिए। उस योजना के बारे में हम सब लोगों को पता है कि वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लागू की है, तो पूरा तरीका ही बदल जाएगा उसका और जो जीती हुई सरकारों को हराना नामुमकिन हो जाएगा। ये बात महत्वपूर्ण इसलिए है सर, क्योंकि लाभार्थी एक नई कौम निकल कर आ गई, एक नई कास्ट है वो, मतलब उसमें ऊंच नीच, मर्द औरत वो सब किनारे हो गया, और इसीलिए ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आपने अपनी जीत के लगातार सभी दावे कर रहे हैं। इसके पहले कांग्रेस के उम्मीदवार को सुना, अब आपको हम बीजेपी के उम्मीदवार की बातें सुनाते हैं। हालांकि योगी सरकार में मंत्री नीलकंठ तिवारी वाराणसी दक्षिण से उम्मीदवार हैं, उन्होंने दावा किया है कि एक बार यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और क्या कहा है ये सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राज्य सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी। तिवारी जी, वोट डाल दिया आपने? जी, डाल दिया। क्या इश्यूज हैं वाराणसी की? क्योंकि एक चीज इशू बस है कि सब लोग मतदान करें, ज्यादा मतदान करें, वोट देने निकलें घर से। यह मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है, सभी लोग मतदान करें, क्योंकि यह मतदान आपके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ अग्रसर करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेगा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भाग्य का निर्माण करेगा। कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी है क्या? कुछ नहीं, पूरे कार्यकर्ता जोर शोर से लगा है। आपने देखा होगा, नामांकन भी जुलूस देखा होगा, रोड शो भी दक्षिणी का देखा होगा, अन्य भी कार्य देखा होगा। अद्भुत शक्ति के साथ हमारा भारतीय जनता पार्टी अनुशासित संगठन है। यहाँ पर कोई पंचायत, कोई विषय नहीं होता है, यहाँ कोई किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है। आप निश्चिंत रहें। माफी क्यों मांगनी पड़ गई? माफी जनता से मैंने मांगी नहीं, मैंने कहा कि कुछ काम उनके अपील किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।